namaste to all. Myself Dr. Sonia Goyal. I am a pulmonologist and currently practicing in Dehradun. आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो चलिए बात करते हैं योगा से ही रिलेटेड। क्या आपको सीओपीडी है, या आपको एस्थमा या आईएलडी या और कोई क्रोनिक डिजीज या कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ है जिसकी वजह से आपके लंग्स हो गए हैं वीक, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं भी है तो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के बारे में, जिनको आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करके यू कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस, पहले अपने लंग्स को स्ट्रेंथन करके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस होती हैं ये आती हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के अंडर। हम अपने सभी क्रोनिक पेशेंट्स को पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि दवाई तो है ही, साथ के साथ उनको स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प मिले। जैसे आप कहीं, आपको कहा जाता है कि आप वॉक कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी मसल्स इंप्रूव होंगी। सेम वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मसल्स होती हैं जिसके द्वारा आप सांस ले पाते हैं। अगर आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर मसल्स हैं और उनकी हेल्प से ही लंग्स एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट में सबसे पहले आता है ऑक्सीजनेशन। इट इम्प्रूव्स योर ऑक्सीजनेशन, मतलब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी की, आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन जाए, वो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। नेक्स्ट, जो आपकी लंग की कैपेसिटी है, लंग के एक्सपेंशन की कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग होती है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। सो दीज आर दी फ्यू बेनिफिट्स which will definitely make the difference between the lungs you have currently and the lungs you will get after following this routine. ये सभी बातें जानने के लिए, ये सभी एक्सरसाइजेज जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर यूनुस। ये सभी एक्सरसाइजेस वन बाय वन डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे ताकि आपकी लर्निंग बेटर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से, वो है इंसेंटिव रेस्पायरोमीटर। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पार्ट्स होते हैं, एक है माउथ पीस और दूसरा है बॉल्स वाला। तो हमारा पर्पस है इन बॉल्स को ऊपर उठाना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गहरी सांस अंदर खींचनी है और बॉल्स को होल्ड करके रखना है। अब हम उन्हें छोड़ेंगे। तो ये है पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज इससे क्या कर सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को उल्टा करेंगे, माउथ पीस को मुंह के अंदर रखेंगे। इस एक चीज और, हमें इसे माउथ के लेवल पे रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर सांस छोड़ेंगे और बॉल्स ऊपर उठाएंगे, इन्हें होल्ड करके फिर छोड़ना है। तो इस तरीके से आप इंसेंटिव रेस्पायरोमीटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है इसे करना कैसे है। तो इसे आप दिन में 10 बार सुबह और 10 बार शाम। सुबह में जब आप 10 बार करेंगे तो 10 बार मतलब सीधा और 10 बार उल्टा करना है, मतलब 20 टाइम्स ईच। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं आफ्टर हैविंग इम्प्रूवमेंट इन योर लंग फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फर्स्ट लिप ब्रीदिंग के बारे में। तो वो कैसे करते हैं, हमें नाक से गहरा सांस अंदर खींचना है, सांस रोक के रखना है और फिर माउथ को विसल फॉर्म में बनाकर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। तो ये था फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग आपका एक्सपिरेशन में बहुत हेल्प प्ले करती है, क्योंकि जब आप विसल शेप बनाते हैं अपने लिप्स की तो उसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन के लिए टाइम मिलता है, आप धीरे धीरे एक्सहेल आउट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को भी आपको वही 10 बार सुबह और 10 बार शाम को रिपीट करना है, और जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट लगे आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो पर्स लिप एक्सरसाइजेज हैं, जो पर्स लिप ब्रीदिंग है, वो मैं आगे जो आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगी आप उसके साथ भी कोलैबोरेट कर।
तो अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। इसमें क्या करना है, आपको एक हाथ चेस्ट के ऊपर और एक हाथ एब्डोमेन के ऊपर रखना है। अब हम जब सांस लेंगे गहरा, तो सबसे पहले हमारा पेट मतलब हमारा एब्डोमेन एक्सपैंड करना है। तो आप गहरा सांस लीजिए, पेट बाहर आएगा और फिर चेस्ट बाहर आएगा। आप इसको होल्ड करके रखिए एंड देन एक्सहेल आउट। तो ये थी डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, जो आपकी डायफ्राम है, डायफ्राम भी हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और अगर डायफ्राम की स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपके लंग्स को एक्सपेंशन के लिए स्पेस मिलेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी एंड दस इट हेल्प्स अ लॉट। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है बलून ब्लोइंग। बलून मतलब गुब्बारा, आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बलून लेना है। आप नाक से गहरी सांस लेंगे अंदर और फिर बलून को फुलाएंगे। और इसको आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 रिपीटेशन से, और इसको 10 रिपीटेशन एवरी डे कर सकते हैं। तो ये था बलून ब्लोइंग। अगर आप गुब्बारा फुलाते हैं तो उससे आपको सेम इफेक्ट मिलता है लंग्स पे, बट आपको एक चीज़ है कि उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इनिशियली आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फूलेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि वेस्ट है। बट आप जब आप उसको कंसिस्टेंटली करेंगे, आप उसको कंटिन्यूसली अपने रूटीन में लाएंगे, तो वन डे यू विल अचीव द टारगेट एंड यू विल बी एबल टू ब्लो बलून। एंड पहले आप स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बारी से या 2 से 4 या 5 बारी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको 5 टाइम्स एक रिपीटेशन में करना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली 10 तक कर सकते हैं। तो अब हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज, और वो है चेस्ट एक्सपेंशन। इसमें क्या करेंगे, सीधे पोस्चर में बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं। आप दोनों हाथ सामने लैप पर रखेंगे और जब आप सांस लेंगे, नाक के द्वारा गहरा सांस अंदर खींचेंगे और हाथों को साथ साथ ऊपर लेकर जाएंगे। अब वहाँ कुछ देर होल्ड करेंगे, 3 to 4 सेकेंड्स। नाउ आप सांस छोड़ेंगे और हाथों को साथ साथ वापस नीचे लाएंगे। इसमें एक और वेरिएशन कर सकते हैं, जो कि है साइड एक्सपेंशन। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। अब सांस गहरा अंदर नाक के द्वारा खींचेंगे और हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब वहाँ होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। नाउ अब आप वापस हाथ नीचे लाएंगे और सांस छोड़ेंगे। तो ये था चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन में ना ही आपकी सिर्फ चेस्ट वॉल की मसल इम्प्रूव होती हैं, बल्कि जो आपके आर्म्स हैं उनकी भी मसल इम्प्रूव होती है। जब आप पूरे हाथ ऊपर उठाते हैं और पूरा डीप इंस्पिरेशन करते हैं, तो उससे जितना चेस्ट चेस्ट एक्सपैंड हो सकता है, द मैक्सिमम यू कैन डू, आप वो अचीव कर पाते हैं। और इसीलिए लंग कैपेसिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिक्स एक्सरसाइज, जो कि है अनुलोम विलोम। ये आप सभी ने बहुत सुनी भी होगी और करी भी होगी। इसमें क्या करेंगे, एक नॉस्ट्रल पे हाथ थंब रखेंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से सांस अंदर खींचेंगे। फिर उस नॉस्ट्रल को आप रिंग फिंगर से बंद करके थंब रिलीज करेंगे और सांस छोड़ेंगे। यही आप आसन दूसरे नाक से भी रिपीट करेंगे और इसको आप 10 बारी ईच नॉस्ट्रल रिपीट करेंगे। तो अब है सेवेंथ एक्सरसाइज, ये है बबलिंग थ्रू स्ट्रॉ। इसमें क्या करेंगे, एक ग्लास या बोल में पानी लेंगे थोड़ा सा, इसके साथ एक स्ट्रॉ लेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है कहीं भी। अब हम क्या करेंगे, गहरी सांस खींचेंगे नाक से, सांस को रोकेंगे। अब वो जो सांस है उसको स्ट्रॉ में छोड़ेंगे और बबल्स बनाएंगे। हमें एक्सपायर थोड़ी देर तक करना है, जिससे हमारे लंग्स को ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अब है नेक्स्ट एट्थ एक्सरसाइज, कैंडल ब्लोइंग। इसमें क्या करेंगे, हम 5 से 6 कैंडल्स लगाएंगे और उसको हम एक ब्लो में कोशिश करेंगे सारी कैंडल्स बुझें। आपके अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो धीरे धीरे आपका ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। पहले एक कैंडल बुझेगी,
फिर धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप इकट्ठे सारी कैंडल्स एक ब्लो में बुझा। तो अब ये कैसे करना है, इसके लिए आप नाक से गहरा सांस अंदर खींचेंगे और फिर कैंडल ब्लो करेंगे। तो ये था कैंडल ब्लोइंग। तो अगर आप एक बारी में सारी कैंडल्स नहीं भी बुझा पा रहे तो इट्स ओके। आपका ये दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको फर्स्ट डे से सारी कैंडल ब्लो करनी है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करेंगे तो वन डे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ब्लो ऑल दी कैंडल्स टुगेदर। तो आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहिएगा। सिर्फ 5 से 6 या 4 या 5 कैंडल्स डेली आप सुबह 5 से 6 बार से लेके 10 बारी तक, ऐसे ही शाम को, ये आप बार बार करते रहिएगा। कैंडल्स कहीं से भी मिलना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। दीज आर इजीली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स विच आई एम प्रोवाइडिंग यू इन एक्सरसाइजेज विद। तो आप इजीली ये अरेंज कर सकते हैं और घर पे ही बिना किसी की मदद से ये खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेज आप ज़रूर फॉलो कीजिए रूटीन में अपने। और इसके अलावा आप वॉक इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में। आप बाकी जो योगा आसन है जो सिंपल है वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर, अगर आपका सैचुरेशन लो है, मतलब अगर आप ऑक्सीजन चेक करते हैं और वो 90 से कम आता है, तो प्लीज़ ये एक्सरसाइजेज उस टाइम पे परफॉर्म ना करें। सिर्फ आप ऑक्सीजन के साथ ही ट्राई करें, वो भी बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेज। आप बलून बलून ब्लोइंग वगैरह ये सब ना करें अगर आपका सैचुरेशन लोअर साइड रहता है। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं नॉर्मली बैठकर भी, बेड पर आप सांस अंदर खींचें आराम से और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। तो ये एक्सरसाइज आप सिंपल भी कर सकते हैं अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम रहता है। जो मैंने आपको आज एक्सरसाइजेज बताई हैं इन सभी में बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो आप आराम से बैठकर भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चेस्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपके काम आती है या आपके जानने वालों के किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। थैंक यू सो मच।